मुंबई के दादर के वसंत स्मृति सभागृह में 23वां झारखंड स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के साथ मनाया गया, जिसमें मुंबई सहित आसपास के इलाकों के साथ साथ दूर दराज से भी महाराष्ट्र में रहने वाले झारखंड वासियों की मौजूदगी रही। तो ही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में महिला पुरुष समेत युवाओं और बच्चों ने भी रंगारंग कार्यक्रम का आनंद लिया और एक दूसरे से मिलकर मेल मिलाप भी बढ़ाया। तो ही कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर भाजपा मुंबई उपाध्यक्ष अमरजीत मिश्रा, प्रभारी झारखंड सेल मुंबई की खास मौजूदगी रही। तो ही आपको बता दें कि इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन झारखंड सेल बीजेपी मुंबई अध्यक्ष ठाकुर मनोज कुमार सिंह ने किया था। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय उपाध्याय की भी मौजूदगी रही। इसके अलावा कार्यक्रम में झारखंड सेल बीजेपी मुंबई के पदाधिकारियों का स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने किया। इस पर देखिए हमारी ये खास कवरेज। झारखंड का ये 23वां साल है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर मुंबई में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसके लिए पूरा श्रेय हमारे प्रेम जी को जाता है। पूरा श्रेय इसका जो है वो ठाकुर मनोज सिंह को जाता है। ठाकुर जी तो इस बड़े पैमाने पर इस भव्यता के साथ ये आयोजन जो है बिल्कुल पहली बार मुझे देखने को मिला है, और ये मुझे आशान्वित करता है। जो मैं अंदर बात कर रहा था, ब्रांड झारखंड को एक बहुत अहम भूमिका जो प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के जो लक्ष्य दिए हैं भारत को, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लक्ष्य दिए हैं विकसित भारत के, उसमें झारखंड को एक बहुत अहम भूमिका निभानी है। झारखंड एक इंडस्ट्रियल राज्य के साथ होने के साथ साथ जो वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम राज्यों में मिलेंगे। ये बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, ये भी बता रहे थे जर्मनी के बारे में, किस प्रकार वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से इकोनॉमी बूम में जो एक बहुत बड़ा रोल है उसका। दुर्भाग्यवश जब से झारखंड की स्थापना हुई है, ज़्यादातर समय जो है झारखंड कोएलिशन पॉलिटिक्स, करप्ट पॉलिटिक्स के जो है प्रकोप में या चपेट में झारखंड मुक्ति मोर्चा के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन ये जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है 2027 तक भारत का, और जो विकसित भारत के बड़े लक्ष्य हैं जिसमें कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा 2028 में, और उसके बाद निरंतर हो सकता है संभवतः 2047 तक जो है हमारी 30-35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो, उसमें झारखंड का एक बहुत बड़ा भूमिका, एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। ये शुभ संदेश है हम लोग के लिए कि बिरसा मुंडा के जयंती पे आज झारखंड दिवस मना रहे हैं। झारखंड दिवस का स्थापना हुई थी, इसलिए आज सारे नेता लोग हम लोग को महाराष्ट्र में भी, मुंबई में भी भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी में हम लोग को अगर स्थान दिए हैं, इसके लिए मैं हम लोग का झारखंड प्रभारी अमरजीत मिश्रा जी के, मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि झारखंड के लोग को स्थापना दिवस मनाने के बहाने एकत्रित करने का जो मौका मिला है, हम लोग बहुत जोरदार तरीके से हर साल कार्यक्रम मनाने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिरसा मुंडा के गांव में गए, बहुत गौरव की बात है झारखंड की, उन्होंने गौरवान्वित किया है। ऐसे प्रधानमंत्री के लिए क्या कहना चाहते हैं? ऐसे प्रधानमंत्री के लिए आज इतना व्यस्तता रहते हुए छोटी से छोटी बातों पे ध्यान रखते हैं। छोटे से राज्य में भी जाके अगर बिरसा मुंडा के गाँव में गए और वहाँ देश का सबसे बड़ा कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए आज वो ऐलान किए हैं, तो आप इसी बात से संकेत है कि बिरसा मुंडा के प्रति वो कितना समर्पित हैं, आदिवासियों के प्रति कितना समर्पित हैं। और ये चुनाव ये हो रहा है, इसका असर हम लोग को विजय के रूप में मिलेगा। जो मेहनत कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो रांची जो गए हैं, इसका परिणाम हम लोग को बहुत जल्दी चुनाव में देखने को मिलेगा। सर, आखिरी सवाल आपसे कि झारखंड जब सेल बना था, हमने आपको कवरेज किया था उस समय, आप झारखंड सेल परिवार बहुत बड़ा हो गया है सर, क्या आपके चेहरे पर खुशी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, झारखंड सेल बना था तो हम लोग सारे झारखंडियों बिखरे हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी, देश हित में बात करने वाला पार्टी में हम लोग को स्थान दिया और हम लोग को पहचान मिली, और हम लोग इसके सहारे निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और झारखंड को आगे बढ़ाने में कंधे से कंधे मिला के हम लोग एक साथ रहते हैं और इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। और मुंबई में हम झारखंडियों को अलग पहचान बना के ही दम लेंगे, और झारखंड से मिलने के हम लोग
कि जैसे बिरसा मुंडा के हाथ में एक लाठी का सहारा मिला था, ऐसे झारखंड से मिलने से हम लोग को एक सहारा मिला हुआ है। दिल इच्छा से हम लोग काम करते हैं और झारखंड को आगे बढ़ाने में हम पूर्ण काम करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को मुंबई में सेलिब्रेट किया जा रहा है। हम लोग तो यूं ही करते रहते थे, लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय गौरव दिवस का रूप रख दिया है, बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और आज छत्रपति शिवाजी महाराज जिस प्रकार से पूरे भारत को जोड़ते हैं, उसी प्रकार से जनजातीय समाज के सबसे प्रमुख जननायक, जिनकी भूमिका को आज़ादी कितने वर्षों के बाद कहीं नहीं समझा जा रहा था, आज देखिए वह नायक हमारे आपके हृदय से कैसे प्रस्फुटित हो चुका है। ये पूरा जो है करिश्मा हमारे प्रधानमंत्री का मैजिक है, उन्हीं के विल पावर पे ये घटना घट रही है। हम लोग तो जानते थे। जी 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 बिल्कुल, ये करिश्माई नेतृत्व है हमारे मनोज जी का, और मनोज जी के भीतर भी आंशिक रूप से नरेंद्र मोदी जी भी हैं और हमारे बिरसा मुंडा जी भी हैं। इसलिए उन दोनों पीड़ाओं को समझते हैं, और ये स्वयं भी एक योद्धा हैं, कर्मवीर हैं। ये भी बिल्कुल एक छत्रप की तरह अपनी ज़िंदगी को संवारे हुए व्यक्ति हैं। जिस तरीके से मैंने प्रोग्राम में भी कहा, हाथ गाड़ी खींचता हुआ व्यक्ति आज इतना बड़ा उद्यमी, जिनके सैकड़ों ड्रग्स हैं, हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी और पूरे महाराष्ट्र में लोगों को बांध रहा है। ये साधारण उपलब्धि नहीं, बिना स्कूल कॉलेज के इन्होंने स्वयं की यूनिवर्सिटी में अपने आप को तपा कर खड़ा किया है, जैसे कुंभकार अपने आप को खड़ा करता है। ये हम सबों का बड़ा गौरव है कि झारखंड प्रदेश के पहले फाउंडर और अध्यक्ष के रूप में इतने ओजस्वी और इतने तेजस्वी युवा हम सबों को मिले। झारखंड का स्थापना हुए आज 23 साल पूरे हो रहे हैं, और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 15 नवंबर सन 2000 को जब झारखंड की स्थापना किए, तो पूरे देश में झारखंड की ऐसी रूप से देखा जा रहा था कि ये जंगल क्या करेगा, लेकिन बहुत अल्प समय में पूरे झारखंड के निवासियों और झारखंड के प्रवासियों ने पूरे देश में जो अपना कल्चर को प्रोत्साहित किया है और उज्ज्वलित किया है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री तत्कालीन उस समय जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करता हूँ। सर, बहुत शानदार कार्यक्रम था और मुंबई के कोने कोने से लोग आज जमा हुए थे, हजारों की संख्या में इस सभा में उपस्थित हुए, और मनोज जी के नेतृत्व में झारखंड प्रकोष्ठ बहुत प्रफुल्लित है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको अर्पण करता हूँ, समर्पण करता हूँ, पूरे झारखंडियों को धन्यवाद करता हूँ।